आप सभी को पता होगा, पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, पर उस वीडियो में जब मैंने सुना तो आवाज़ बहुत कम थी। आप लोगों ने कमेंट करके मैंने बोला नहीं कि आवाज़ कम थी। चलिए कोई बात है। अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए मेरी, तो मेरे चैनल पर 90 सब्सक्राइब होंगे तब जाके लाइव चलेगी। तो अगर आपको लाइव पढ़ना है मुझसे तो 90 सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और शुरुआत करते हैं हम चीज़ों को। हेनरी फ्योल के बारे में मैंने आपको बताया ही था। हेनरी फ्योल क्या थे, उसने 14 प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन किया है, हेनरी फ्योल, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रबंध में किसका किया, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कब हुआ था, 20 मार्च को, और मृत्यु कब हुई थी, 21 मार्च को। इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो उसका जन्म हुआ उसके दूसरे दिन मृत्यु हुआ, याद करना है, नहीं ऐसा नहीं। पर 1856 में उनका जन्म हुआ था, 1955 में उनकी मृत्यु हुई। तो आप उनकी डेट कैसे याद करें, 20 मार्च। जैसे ये तो याद हो गया हमें 20 मार्च, क्या याद हो गया हमें, 20 मार्च। और मृत्यु कब हुई थी, 21 मार्च को। मृत्यु उनकी 21 मार्च को थी, और ये 1856 एफ.डब्ल्यू. टेलर गया। तो 1857 कांत्री याद है, तो एक साल घटा दो इसमें, तो 1856। अब 1915 कैसे याद करें, 1915 के लिए हम आज़ाद हुए थे 1947 में, ठीक है। 1947 को थोड़ा उससे रिलेटेड करके कुछ अपनी डेट को कुछ एडजस्ट करके आप ऐसे कर सकते हैं। या तो 20 मार्च 1856 में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 21 मार्च 1915। ऐसे हमें याद रहेगा। एक दिन पहले जन्म हुआ तो एक दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, याद करने से चलेगा। अब तक जेड का सिद्धांत। जेड का सिद्धांत किसने दिया है, मैं पहले ही बताया था आप सबको, बताइए। ओके, बिल्कुल सही, विलियम आउची ने दिया था। और एक्स और वाई का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए बताइए बताइए। हाँ सही, डार्क प्लस मैककेरर। अच्छा, एक्स के सिद्धांत में क्या, वाई के सिद्धांत में क्या है, वो बिल्कुल सही, एक्स के सिद्धांत परंपरागत और नकारात्मक का है, और वाई में आधुनिक और सकारात्मक चीज़ों का। गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। ये आप शायद पेज पर तो दिख रहे होंगे आपको, ये मेरे नोट्स हैं, पर वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और लिख के या बोर्ड पर सिखा दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ। सारे एक मैस्लो की आवश्यकता, मैस्लो हैं उनकी आवश्यकता कमी 50 जन की अंशों आवश्यकता, उन मैस्लो के आवश्यकताएँ जो उन्होंने क्रमबद्ध है, उनकी 5 है। हम वो सब आवश्यक, हम सब कुछ, हम तो नॉर्मली चीज़ों को याद करने का तरीका देते हैं। मैस्लो 5 कैसे याद करेंगे, पहले उनकी शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान और आत्म अनुभूति। अभी नहीं याद कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले शारीरिक अवधारणा, आवश्यकता, सॉरी अवधारणा नहीं, आवश्यकता। शारीरिक, पहले शरीर होगा, तब दूसरी क्या, सुरक्षा। तो शरीर होगा तभी तो उसकी सुरक्षा करेंगे हम। तो सुरक्षा किस चीज़ की करेंगे हम, तो शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। तो शरीर होगा उसी की सुरक्षा करेंगे। फिर सामाजिक आवश्यकता, जब शरीर होगा सुरक्षा करेंगे तो उसके बाद हम समाज रहेंगे, फिर उसकी आत्मसम्मान। जब शरीर की सुरक्षा हो गई, समाज में हो, फिर आत्मसम्मान भी चाहिए। जब शरीर की शरीर हो गया, सुरक्षा हो गई, सामाजिक हो गया, आत्मसम्मान हो गया, अब क्या आएगा, आत्म अनुभूति। कैसे 5 हो गए आपको 5 जगह से, पहला शारीरिक, फिर इसकी सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर आत्मसम्मान, फिर आत्म अनुभूति। किसके, मैस्लो के। आप कोई भी आएगा आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब है और हमें प्रबंध के कारणों को क्रम से, प्रबंध के कारणों को क्रम से याद रखना है। तो पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है निर्देशन, और 5वां अभिप्रेरणा, 6वां है समन्वय, 7वां है नियंत्रण, 8वां है नियंत्रण, ठीक है। पहले अब नियोजन तो आप किसी भी चीज़ में नियोजन करेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, तभी तो आप संगठन बिठा पाएंगे किसी चीज़ का। जब संगठन होगा तभी स्टाफिंग होगा, तभी तो हमें स्टाफ रखेंगे तो निर्देशन की जरूरत पड़ेगी, निर्देशन की जरूरत पड़ेगी, तो अभिप्रेरणा, जब उन्हें निर्देशन देंगे फिर उन्हें अभिप्रेरणा भी करना पड़ेगा, और फिर उनके बीच समन्वय भी बिठाना पड़ेगा। इतने सारे स्टाफ के बीच में समन्वय बिठाना भी तो आवश्यकता है। उसके बाद नियंत्रण, तो उन पर नियंत्रण भी करना जरूरी है। और फिर निर्णय, उनका निर्णय और हमारी निर्णय है वो भी रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये है कि जेड का सिद्धांत दिया किसने था,
विलियम आउचिंग। अब ये पूछा था जेट के सिद्धांत किस संबंधित है, जापानी, वो जापान के जरिए जापान संबंधित है। ठीक है, अब एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, नियंत्रण के विस्तार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, गैर कुनार से। तो गैर कुनार, अब कुनार तो कुनार से गैर लगा दो, तो कुनार गैर, तो ऐसे ही है, थोड़ा अलग करके कुछ अलग शब्द करके आप उन्हें रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब अभिपरण के दो साधक हैं जिनका प्रतिपादन किसने किया था, हर्जबर्ग ने किया था। वो कौन कौन से, आरोक और अभिप्रेरक है। आरोक का समझते हैं, आरोक और अभिप्रेरक। ठीक है, किसने किया था, हर्जबर्ग ने किया था, सही याद रहेगा। ठीक है, टेलर के बारे, अब टेलर के क्रियात्मक संगठन में टेलर नायक कौन है। टेलर नायक है ना, उपकरण व मशीनों का तैयार करना। और मैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के, मैंने आपको जन्म तो बताई थी 20 मार्च को, मृत्यु 21 मार्च को हुई थी। उनका सन याद का 1856 है, 1857 में से एक हटा देंगे और 1915। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गलत मत कर लेना। और वो अमेरिका में थे और यात्रिक इंजीनियर कहते थे उन्हें, यात्रिक इंजीनियर थे। ठीक है, यात्री नहीं, यांत्रिक इंजीनियर थे वो। ठीक है, अमेरिका में हुआ था। एक छोटी छोटी चीज़ याद है। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा नोट्स और बनाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, पता नहीं अब अपलोड होने में कितना नेट खाएगी मेरा।